नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बीसीसीआई की, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की। आपको इसलिए चर्चा करना ज़रूरी है कि आज ही बीसीसीआई का जो है नया अध्यक्ष बीसीसीआई को मिला है रोजर बिन्नी के रूप में। रोजर बिन्नी को आप सब जानते होंगे, 1983 जो वर्ल्ड कप था उसके ऑलराउंडर थे और बहुत अहम भूमिका निभाई थी जो है भारत को वर्ल्ड कप जिताने में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रोजर बिन्नी जब आ गए हैं तो कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी हो गई है? कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ी हो गई है कि सौरव गांगुली जो अभी तक बीसीसीआई के अध्यक्ष थे उनको अगला टर्म नहीं दिया गया है। यही नहीं, सौरव गांगुली को के पास एक और चांस था कि उनको आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वहाँ पर उनको नॉमिनेट करने की। अब दिक्कत यह है कि इस पोस्ट के लिए भी, आईसीसी के पोस्ट के लिए भी सौरव गांगुली को नॉमिनेट नहीं किया जा रहा है। अब इसके वजह से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कंट्रोवर्सी इसलिए शुरू हो गई है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सौरभ जो है वो बंगाल के गौरव हैं, सौरभ आमी गौरव कह के उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से अपील की कि अभी भी वक्त है सौरभ को आईसीसी भेजने के लिए, क्योंकि आईसीसी का में जो अगला चुनाव है वो 2 दिन बाद होने हैं, 20 तारीख को होने वाले हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि कम से कम सौरभ गांगुली को आईसीसी भेजा जाए। इसके पीछे उन्होंने कहा कि सौरभ ने दुनिया भर में क्रिकेट खेला है, सौरभ ने अपने आप को प्रूव किया है, दुनिया भर के क्रिकेटिंग फेटर्निटी के लोग सौरभ गांगुली को जानते हैं, उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया है, तो इसलिए सौरभ गांगुली को आईसीसी में भेजा जाए। अब यहाँ पे हो गई है राजनीति शुरू। राजनीति क्या है उसके पहले एक सौरभ गांगुली ने क्या कहा है वो उनका स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कहा कि ये एक शानदार यात्रा रही है, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला है। आप एक खिलाड़ी और एक एडमिनिस्ट्रेटर की चुनौतियों की तुलना नहीं कर सकते हैं। एक खिलाड़ी होने की चुनौतियाँ बिल्कुल अलग है। आप हमेशा एक खिलाड़ी नहीं रह सकते और आप हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रह सकते। देश के लिए खेलना मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक था। मैंने उसके बाद काफ़ी कुछ देखा है। मैं भविष्य में और बड़ी चीज़ें करूंगा, लेकिन वो 15 साल जब मैं खेलता रहा था वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे 15 साल थे। अब आपको बता दूं कि सौरभ गांगुली जो है अब सीएबी यानी जो कलकत्ता क्रिकेट एसोसिएशन है उसका चुनाव भी लड़ने की उन्होंने बात कही है। तो एक नई पारी की शुरुआत वो करने वाले हैं। अब हुआ क्या है सौरभ गांगुली के केस में? सौरभ गांगुली के केस में ये हुआ है कि जब सौरभ गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था तब भी सब लोगों में, और जो लोग फॉलो करते हैं हम सबको मालूम था कि वो बीजेपी के मदद से ही उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था। जानकार ये कहते हैं, कोलकाता के जर्नलिस्ट ये कहते हैं, या फिर जो राजनीति पर और खेल पे नज़र रखते हैं उनका ये मानना है कि बीजेपी ने इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया था कि बीजेपी चाहती थी कि जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हो तो वो कम से कम बीजेपी के लिए प्रचार करें, बीजेपी पार्टी में आ जाएं। इस ढंग की बातें भी कही गई, लेकिन सौरभ गांगुली ने इस सब से अपने आप को अलग रखा। बीच में उनके दिल के बीमारी की भी बात आई, हालांकि उस पर भी वो भी काफ़ी चर्चा में है वो बीमारी भी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग रखा। बाद में जब केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता गए और एक डिनर पे उनकी सौरभ गांगुली से मुलाकात हुई, तब भी काफ़ी कुछ कहा जाने लगा कि क्या कुछ बीजेपी और सौरभ गांगुली के बीच में पकड़ा है, लेकिन फिर भी सौरभ गांगुली ने राजनीति में आने से मना कर दिया। बीजेपी को शायद इस बात से गुस्सा है कि सौरभ गांगुली और ममता बनर्जी के बीच नज़दीकियाँ क्यों हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि चलो आप मेरे प्रोग्राम में नहीं आते हो तो आप दुर्गा पूजा में जो है वो टीएमसी के पंडाल में ना जाएं, तो शायद इस पे भी बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से दुर्गा पूजा में जाता रहा हूं अलग अलग पंडालों में। अब ये कहा जा रहा है चूँकि ये डील नहीं हुई इसलिए सौरभ गांगुली को अगला टर्म नहीं दिया गया, हालांकि उनको दिया जा सकता था। अब जो उसके बदले अब नई टीम जो बीसीसीआई की बनानी थी तो सौरभ के मुकाबले एक कोई प्लेयर ही चाहिए था, तो उसके लिए रोजर बिन्नी साहब का नाम चुना गया। 83 वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर रह चुके हैं और ये बात जो है बहुत सारे लोगों को सूट करता था, क्योंकि जो साउथ के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनको लगता था कि साउथ से कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष होना चाहिए। इनमें एक शख्स हैं जो कि तमिलनाडु क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कंट्रोल करते हैं, एन श्रीनिवास, उनका बहुत हाथ है। और उन्होंने क्या किया कि कहा जाता है कि बीसीसीआई के पदाधिकारियों के लाके दिल्ली में एक बहुत ही रसूखदार केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी मुलाकात कराई और उसके बाद तय हुआ कि सौरभ गांगुली की छुट्टी हो जाएगी। और उन पे ये आरोप लगाया गया कि उनका जो है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि सौरभ गांगुली एक टीम बनाने वाली जो है वो मोबाइल गेम है
उसका उसका जो है वो विज्ञापन करते हैं। और ये आरोप वो शख्स लगाते हैं जिनकी अपनी चेन्नई सुपर किंग जो है सस्पेंड हो चुकी है इसी काम को लेकर के, उनके क्लास ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के। खैर वो एक अलग डिबेट है। अब जो नई बीसीसीआई बनी है उसमें आप देख लीजिए कौन कौन से लोग हैं। रोजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला माहिर खिलाड़ी है, राज्यसभा में आते हैं कांग्रेस से और अपनी सीट हमेशा बचा के लेके जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। जय शाह जो है सेक्रेटरी हैं, और आपको बता दूं जय शाह जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी होने के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। और उन्होंने आज ही ये बात की घोषणा की है कि नया एशिया कप जो है वो एक बार फिर से न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, क्योंकि नया जो अगला जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में होना था। उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा, तो एक बार फिर से आपको दुबई और अबू धाबी में जो है एशिया कप देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया हैं, आसाम से आते हैं। उसके बाद जो ट्रेजरर हैं वो आशीष शेलार हैं, बीजेपी के नेता हैं, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं ये आशीष शेलार साहब, ये ट्रेजरर बने हैं। और अरुण धूमल जो कि अनुराग ठाकुर के छोटे भाई हैं, उनको आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन का पद जो है सौरव गांगुली को भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष रह चुका हूं, इसलिए मैं ये पद मैं नहीं लूँगा। तो और उसके अलावा जो है अभिषेक डालमिया है, जिनको आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में भी रखा गया है। तो अब इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। जो भी बंगाल के नेता हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एक ऐसे क्रिकेटर को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि वैसे लोग बीसीसीआई में हैं जिन्होंने कभी शायद क्रिकेट नहीं खेला होगा, प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हम इस बात पर डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है और भारतीय क्रिकेट में हमेशा से वैसे लोग शीर्ष पर रहे हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है। लेकिन अब इस मामले को बंगाल प्राइड का नाम दिया जा रहा है और इसको बंगाल की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। देखते हैं अगले 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है सौरव गांगुली के लिए। क्या बीसीसीआई आज बीसीसीआई से जब ये पूछा गया कि क्या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में क्या सौरव गांगुली को भेजा जाएगा, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे। तो 2 दिन और हैं सौरव गांगुली को। हालांकि ऐसा लगता है कि अभी तक जो बार्कले हैं, ग्रे बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, जो कि आईसीसी में जो है चेयरमैन है, शायद उन्हीं को भी जो है इंडिया या बीसीसीआई सपोर्ट करे। लेकिन एक विंडो खुला हुआ है सौरव गांगुली के लिए। देखते हैं सौरव गांगुली को बीसीसीआई आईसीसी भेजती है या नहीं भेजती है, या फिर सौरव गांगुली जो है एक नए छोटे से स्तर से फिर जो है कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन या बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। वो कहते हैं ना कि आपने मैच भले ही क्रिकेट के बहुत कुछ जीते होंगे, लेकिन शायद क्रिकेट के पिच, राजनीति के पिच पर सौरव गांगुली को इतनी सफलता नहीं मिली। अब देखते हैं कि बंगाल का ये गौरव का अगला कदम क्या होता है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को नमस्ते दीजिए।